एसपी साहब कालाकोट जट्टा ब्राह्मण है सर इसकी पहले 5 किलोमीटर पीएमजीएस के पास है रोड। बताओ पीएमजीएस वाले, बताओ जी पीएमजीएस वाले। वो आते नहीं है सर। हमने तो इनको बुलाया जैसे आपकी सेक्शन से जैसे कोई और किसी ऑफिस के काम से आया है तो उनको ये भी यहाँ मिल जाएंगे। उसी के साथ साथ जनाब डेली वेजेस का इशू है, ये तो पूरी स्टेट के अंदर है और उनकी स्ट्राइक की वजह से पीएचई डिपार्टमेंट की जो सप्लाई है वो बड़े पैमाने पर मुतासिर है। और मैं आज के दिन आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी तरफ से भी ये मैसेज ऊपर जाना चाहिए कि उन लोगों के बारे में भी सोचा जाए, क्योंकि 20-20, 25-25 सालों से वो सर्विस कहीं ना कहीं इस आवाम को दे। और कुछ डिपार्टमेंट जो डायरेक्टली, क्योंकि हम ब्लॉक दिवस जैसे बैक टू विलेज कंसेप्ट गवर्नमेंट 63 की बात करें, एकदम जबरदस्त रोड बनी हुई है, लेकिन जो 22 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है उसकी वजह से कालाकोट, मैं कहता हूं हम अपने आप को एक पिछड़ा हुआ महसूस करते हैं। हमें ऐसे लगता है कि हम वो जो लगभग 100 साल पुरानी जिंदगी जो व्यतीत कर रहे हैं, और कालाकोट में इसकी वजह से कोई भी आने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जो जल्द से जल्द ये जो हमारी रोड है 22 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है, इसके ऊपर काम शुरू हो। अगर रुका हुआ है, कहां रुका हुआ है, क्या कारण है, वो जनाब बताएंगे। तो एक जनाब इशू मैं जनाब के नोटिस में लाना चाहूंगा। डीसी साहब, एडीसी साहब ने आपसे डिस्कस किया भी होगा, हमारे यहाँ पे तत्तापानी हॉट वाटर स्प्रिंग जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर एक अपनी पहचान रखता है, लेकिन इस कोविड के दौरान लगभग 1 साल से वो जो पानी बंद पड़ा हुआ और सैकड़ों के तादाद में लोग जो है उनकी रोजी रोटी उस पानी के ऊपर डिपेंड करती है। और आज स्पेशली जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से तत्तापानी में एक डॉक्टर भी डिप्यूट किया गया है जो सैंपलिंग भी करते हैं। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि हम सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो उसको पूरी तरह से ध्यान में रख के हम चाहेंगे कि जनाब जो है वो पानी जो है उसको खोला जाए, ताकि बड़े लोग जो है उनकी रोजी रोटी भी उस पर डिपेंड है, और साथ में जो लोकल लोग हैं, ज्यादातर जो गरीब लोग हैं वो शौचालय के पैसे से वंचित हैं, क्योंकि जो मैन लोग हैं उन लोगों उन्होंने पैसे ले लिए हैं। बाकी प्रधानमंत्री आवास योजना की स्कीम है, वो भी कालाकोट के गरीब लोग हैं। कुछ 2011 में सेंसस हुई थी, उस सर्वे में लोगों के नाम थे जो रीजनेबल, जो जस्टिफाई जिनका हक बनता था, वो लोग उस सर्वे से वंचित रह गए थे। और जनाब ये भी गवर्नमेंट तक बात पहुंचाई जाए कि दोबारा या नए सर्वे किए जाए, जब जो गरीब लोग जो फाल करते हैं उनको लिए जाए। 250 लोग टीएमएवाई के अंतर्गत वो मकान बना रहे हैं, लेकिन उनको रेत बजरी की बहुत परेशानी आ रही है सर। यह देखने वाली बात है, पिछले 1 साल से या 1.5 साल से इस पर सरकार के द्वारा बैन लगाया गया है। तो बाकी एक और सर, जो क्रशर मालिक हैं वो भी उसी नदी से मटेरियल निकाल रहे हैं, पत्थर उठा रहे हैं, बजरी उठा रहे हैं, रेत उठा रहे हैं, उनको कोई नहीं पूछ रहा। और जो आम अगर कोई गरीब बंदा कोई वहां से लाता उठा के ट्रक भर के या कोई डंपर वगैरह भर के, उनको जगह जगह रोका जाता है, उनको पकड़ा जाता है। बाकी मैं और जहाँ पर इस मंच पे नहीं कहूँगा, मैं चलो बाद में इस पे मैं एसएसपी साहब से बात करूँगा, एडिशनल एसपी साहब से। इस तरह के काम नहीं होने चाहिए सर। जो जा तो सबको बैन कर दो, जा फिर एक क्रशर मालिक है जो इनको बैन कर दो, या फिर आम बंदे की इतना वो मत करो कि आम बंदा जो इससे वंचित रहे। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। मैं आज वर्दी डिप्टी कमिश्नर श्री नज़ीर शेख साहब का इस ब्लॉक दिवस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। इसके साथ ही उनके साथ यहाँ पर तशरीफ़ लाए वर्दी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस चंदन कोहली साहब, एडिशनल एसपी गरदारी लाल जी, उसके साथ ही डिस्ट्रिक्ट से आए हुए सभी सीनियर ऑफिसरान और यहाँ के जो लोकल लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए, सबका स्वागत करता हूँ। इस मौके पर मैं यही कहना, जैसे कि वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब की डायरेक्शंस हैं कि ये कार्यक्रम जो है ये सिर्फ ग्रीवियंस सुनने के लिए और उनका ऑन स्पॉट डिस्पोजल के लिए है, तो ज़्यादा समय मैं भी नहीं लूँगा कि स्पीचेस हम इसमें नहीं करेंगे।
और मैं सर ये सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि आपकी डायरेक्शन के हिसाब से और जो गवर्नमेंट की डायरेक्शन थी, जो कि यूनिक एक प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ने दिया है सभी डिपार्टमेंट इकट्ठा होने का, कि एक प्लेटफॉर्म पे सभी डिपार्टमेंट इकट्ठे होंगे। पहले तो हम जन अभियान के दौरान इकट्ठे ही रहे, उसके अलावा अब हर वेडनेसडे को जो ये ब्लॉक दिवस के रूप में हम एक सब डिवीजन लेवल पे इकट्ठे होते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा, हर एक ऑफिस में नहीं घूमना पड़ता है। उनकी ग्रीवेंसेस 2 डिपार्टमेंट 3 डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई हैं, तो एक ही अम्ब्रेला के नीचे उनको इसका डिस्पोजल मिल रहा है और लोगों में भी इसका काफ़ी जो है वो इस चीज़ की खुशी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ सर मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ और मैं इंश्योर करता हूँ अपने सब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बिहाफ पे कि जो भी गवर्नमेंट की डायरेक्शन है, जो आपकी डायरेक्शंस हैं, उनको हम लेटर एंड स्पिरिट इंप्लीमेंट करेंगे और जो हमारा मेन पर्पस जो है, जो हमारा एक ड्यूटी जो वी आर बाउंड टू डू दैट, कि हम पब्लिक सर्वेंट हैं, हम जनता की खिदमत में हर संभव प्रयास करेंगे। थैंक यू। रोल ऑफ गवर्नेंस को अप्रिशिएट भी यहाँ पे किया है। जहाँ तक पुलिस से रिलेटेड कोई ज़्यादा समस्याएं आपने बताई नहीं है, मैं ये भी मानता हूँ कि ये नहीं हो सकता कि इश्यूज आपके हों ना। एक करेक्टर सर्टिफिकेट का इशू सामने आया था, इसमें सेट गाइडलाइंस है, एक एसओपी है। अगर किसी के ऊपर कोई केस रजिस्टर होता है, फिर उस केस की इन्वेस्टिगेशन होती है, वो प्रूफ होगा या नहीं होगा, ये आयोग उसको डिसाइड करता है। फिर उसकी स्क्रूटनी करती है जुडिशरी, वो कोर्ट ऑफ लॉ में वो केस जाता है। और जैसे भी अगर वो आपके ऊपर वो केस खारिज हो जाता है, तो उसमें लिखा जाता है कि बकायदा जब हम करेक्टर सर्टिफिकेट देते हैं कि आप पे एक केस रजिस्टर हुआ था, मगर तफ्तीश के दौरान ये पाया गया है कि आप इसमें इन्वॉल्व नहीं है, या ये पूरा का पूरा केस जो है वो खारिज, नॉट एडमिट किया जाता है, तो वो चीज भी हम लिख के देते हैं। और उसके अलावा हर डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पे अंदर काउंटर लगे हैं और हर डिपार्टमेंट की अपनी जो स्कीम्स के बारे में जो है यहाँ पे पॉम्फलेट्स रखे हुए हैं कि डिपार्टमेंट की तरफ से कौन कौन सी स्कीमें चलाई जा रही हैं। ये सारी स्कीमें जो हैं जिला के अंदर, चाहे वो सेंट्रल सरकार की स्कीमें हैं, चाहे स्टेट सरकार की स्कीमें हैं, वो आप लोगों के लिए हैं। इन ब्लॉक दिवस का मकसद यही रहता है कि आप लोगों को स्कीमों के बारे में जानकारी हो, ताकि जो स्कीमें हमारी चलाई जा रही हैं उनके बारे में लोगों को, बहुत सारे लोगों को अभी इन स्कीमों के बारे में पता नहीं है। जैसे काफ़ी छोटी छोटी स्कीमें हैं लेकिन उनके बहुत बड़े फायदे हैं, वो स्कीमों के बारे में यहाँ पे जानकारी दी जाती है। बैंक की तरफ से जो है लोगों को लोन दिया जाता है छोटे मोटे इनकम जनरेटिंग यूनिट्स लगाने के लिए, उनके बारे में लोगों को पता नहीं है। लोगों को चंद स्कीमों के बारे में नॉलेज होती है, जैसे पीडब्ल्यूडी की स्कीमें हैं, पीएमजीएसवाई स्कीमें हैं, पीएचई की स्कीमें हैं, पीडीडी की स्कीम चल रही है, या रूरल डेवलपमेंट नरेगा है, या उसका पीएमएवाई है। लोग इन्हीं स्कीमों तक महदूद हैं, लेकिन सरकार की तरफ से बहुत सारी स्कीमें चलाई जा रही हैं जिनसे